मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे फिटर फाइटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आईटीआई के अप्रेंटिस एग्ज़ाम को लेकर और आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो इस सीरीज़ का आज मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। कल मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, उसको आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यदि आपने पहला नंबर वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पहला नंबर वाला वीडियो पहले देखें, इसके बाद ये दूसरा नंबर वाला वीडियो देखें, जिसमें हम टॉप 10 MCQ यानी कि 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसके क्वेश्चन आईटीआई के अप्रेंटिस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। चाहे वो बीएचएल भोपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे झांसी का हो, चाहे इंडियन ऑयल का हो, कहीं का भी, पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ आईटीआई अप्रेंटिस के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आईटीआई के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, टेक्नीशियन के, आर्टिजन्स के, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल फिटर फाइटर पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें कि हमें ये वीडियो कैसा लगा, हमें हेल्पफुल है या हमें हेल्पफुल नहीं है। तो इसके कमेंट करने से हमें पता चल जाएगा। और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। तो हम पहुंच चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपके कमेंट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा मोरल बढ़ जाता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा हमें ताकत मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस मुहिम का आईटीआई अप्रेंटिस और आईटीआई गवर्नमेंट जॉब के सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन देखिए, स्टील रूल की लीस्ट काउंट क्या होती है। अब स्टील रूल सभी जानते हैं। स्टील रूल जो एक फुटा होता है, जिसे हम फुटा कहते हैं, तो स्टील रूल वो कहलाता है जिस पे सेंटीमीटर और जो है एमएम के निशान होते हैं एक तरफ, और एक तरफ जो निशान होते हैं वो इंच के होते हैं। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टील रूल, कि स्टील रूल की लीस्ट काउंट क्या होती है जो उसे रीडिंग पड़ी जाती है। तो देखिए, स्टील रूल जो होता है उसकी लीस्ट काउंट होती है 0.5 mm या 1/2 mm या 1/64 इंच। ये सारे सही है। 0.5 mm भी सही है, 1/2 mm भी सही है, 1/64 इंच भी सही है। 1/64 इंच जो है ये ब्रिटिश का है। 0.5 mm जो है ये मीट्रिक का है। 1/2 mm ही 0.5 को 1/2 कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, ए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में 0.5 दिया गया है, लेकिन 0.5 के ऊपर एक डैश लगा हुआ है। तो जो एक कॉमा लगा हुआ है इसको बोलते हैं फुट। एक कॉमा जो होता है उसे हम फुट बोलते हैं। तो 0.5 फुट तो गलत हो गया। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें 2 कॉमा लगे हुए हैं, तो इस 2 कॉमा को हम बोलते हैं इंच। तो देखिए 0.5 इंच ये भी गलत है। इसके बाद लिखा 1/64 mm, तो देखिए 1/64 mm तो और गलत है, क्योंकि 1/64 जो होता है वो होता है इंच में। सबसे लास्ट में देख लीजिए आप, लास्ट में जो अपना करेक्ट आंसर है वो 0.5 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, 0.5 mm। अब मैंने ये पूरे ऑप्शन क्यों आपको बताए हैं, आप सोच रहे होंगे भैया आप डायरेक्ट इसका डी आंसर बोल देते 0.5 mm। मैंने इसलिए बताया है ताकि आप जल्दबाजी में 0.5 देखकर आंसर गोला भर ना दो और आपको जल्दबाजी में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे डिफरेंस में ऑप्शन दिए गए थे। कई बच्चे क्या होते हैं, मैंने ये रियली प्रूफ में देखा है कि वो 0.5 देखकर ही आंसर टिक कर देते हैं और बाद में दांतों तले उंगली दबा कर रह जाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखना है कि 0.5 इधर भी है, 0.5 इधर भी है, 0.5 इधर भी है, पर इकाई का उसमें सभी में डिफरेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन। संकीर्ण स्थान के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं। विच रूल इज यूज्ड फॉर नैरो प्लेसेस, यानी संकीर्ण जगह पर, सकरी जगह पर किस रूल का प्रयोग करते हैं। तो उसके देखिए नैरो इसमें दिया गया है, नैरो इसमें दिया गया है सी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैरो रूल। इसके अलावा ये ऑप्शन दिए गए हैं जो श्रिंक रूल, की सीट रूल, फोल्डिंग रूल, इनके लिए भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखे हैं। सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अर्थ है जरूर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नैरो रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन। स्केल किस प्रकार का माप लेता है। अब देखिए जो स्केल दिया गया है, विच टाइप ऑफ मेजरमेंट डज अ स्केल टेक। अब जो स्केल दिया गया है, कई लोग स्केल को रूल भी बोल देते हैं। स्केल और रूल, स्केल को ही रूल बोल देते हैं। जैसे हम कभी छोटे में दुकान पर जाते थे, हमें लेना पड़ता था रूल, लेकिन हम दुकानदार से बोल देते थे हमें स्केल दे दो।
और वो हमें रूल उठा कर दे देता था। यानी वो समझ जाता था कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को रूल चाहिए, वो स्केल बोल रहा है। पर जब मैंने ITI की, मैं आगे पढ़ा, तब मुझे पता चला कि स्केल और रूल में तो बहुत अंतर है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई चीज़ इसमें मिलती जुलती है ही नहीं। स्केल एक अलग चीज़ है, रूल एक अलग चीज़ है। जिनने थ्योरी पढ़ी होगी उन्हें अच्छे से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आज पता चल जाएगा। स्केल जो होता है, स्केल अनुपातिक माप लेता है, रियल माप नहीं लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुपातिक माप लेता है, ठीक है ना। और जो रूल होता है, रूल होता है वो प्रत्यक्ष माप लेता है और वो फिक्स माप लेता है रूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपातिक माप। जैसे इंडिया का मैप बनाया जाता है, तो मैप जितना बनाया जाता है उतना तो इंडिया नहीं है, इंडिया तो बहुत बड़ा है, पर इंडिया का मैप छोटा सा बन जाता है। तो उसमें स्केल का यूज किया जाता है, कई गुने स्केल का यूज किया जाता है। अगर हम लिख दें 2 किलोमीटर अनुपात 1 mm, इसका मतलब है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 mm दूरी में बनाया जा सकता है। यानी इतनी सी हमने एक डंडी खींच दी, ये छोटी सी, देखिए मैंने बीच में एक डंडी खींची, ये मतलब 2 किलोमीटर की स्केल में दिखाई जाएगी। छोटी सी डंडी 2 किलोमीटर, यही स्केल होता है। जो माप को बहुत छोटा भी कर सकता है, बहुत बड़ा भी कर सकता है, उसमें स्केल का यूज किया जाता है। तो स्केल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेखा चित्र और ड्राइंग और रेखा चित्र में ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि स्केल का उपयोग कहाँ किया जाता है। स्केल का उपयोग ड्राइंग और रेखा चित्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, स्केल किस मटेरियल से बने होते हैं? व्हाट मटेरियल आर स्केल मेड ऑफ? तो स्केल किस मटेरियल के बने होते हैं नायलॉन के। जिस प्रकार से एक वाइट रंग का मटेरियल होता है नायलॉन, तो नायलॉन के ऊपर ब्लैक रंग से लाइनिंग होती है। जैसे इस तरीके से देखिए, जो मैंने अभी बताया था अनुपातिक माप लेता है, ये वाइट रंग का होता है, उसमें ब्लैक रंग से इस तरीके से लाइनें बनी होती हैं और एक लाइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। दिखने में वो लाइन छोटी होती है लेकिन उसका मान बहुत बड़ा होता है। तो ये नायलॉन या बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, नायलॉन। नायलॉन के बनते ये जो है नॉन मेटालिक मटेरियल से इनको बनाया जाता है, ताकि इस पर टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े, इनके खाने बड़े ना हों, इसलिए इसको नॉन मेटालिक मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चलते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन। यह कौन सा सेफ्टी साइन है? व्हाट इज दिस सेफ्टी साइन? यानी हमें इस सेफ्टी साइन का नाम बताना है। तो देखिए, ये एक सेफ्टी साइन मैंने जो पहला वीडियो बनाया था कल, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे आदेशात्मक साइन होते हैं, आदेशात्मक जिसे मैंडेटरी साइन कहते हैं, आदेशात्मक साइन आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला साइन होता है आदेशात्मक साइन, जो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, ये आदेशात्मक साइन होता है। अब आदेशात्मक साइन में क्या खास बात होती है? वो ये बात होती है कि इसका बैकग्राउंड होता है नीले रंग का और इसका चिन्ह जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में, अप्रेंटिस के एग्जाम में, ITI के पूछा गया है। और सेफ्टी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारा डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम हुआ या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ, सेफ्टी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो डिप्लोमा का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे डिग्री करा हुआ हो, चाहे ITI करा हुआ हो, उनमें भी इसे पूछा जाता है सेफ्टी को। प्लस इसमें जो ITI के अन्य गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इसको पूछा जाता है सेफ्टी को, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, सेफ्टी सबके लिए होती है। इसलिए ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ITI के ऑल ट्रेड के लिए है। तो ये सेफ्टी साइन हमें बताना है। तो इसमें आप इसका कलर याद करिए सबसे पहले कि बैकग्राउंड जो है वो नीले रंग का है बैकग्राउंड, और चिन्ह जो बना हुआ है वो सफ़ेद रंग से बना हुआ है। और ये कौन सा साइन है? इसे हम मैंडेटरी साइन कहते हैं, आदेशात्मक साइन कहते हैं, ठीक है। तो आदेशात्मक साइन अब हमें इसमें बताना है कि किसके लिए है। देखिए, पहले नंबर ऑप्शन में दिया है वॉश हैंड, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें हाथ धोने का कहीं कुछ चित्र में दिखाई नहीं दे रहा। आई प्रोटेक्शन, इसमें चश्मा वगैरह नहीं बना हुआ है, इसलिए आई प्रोटेक्शन भी गलत हो गया। वियर हियरिंग प्रोटेक्शन, अब हियरिंग का मतलब तो सुनना, तो ये कान में अगर कोई लगा होता है इस तरीके का कुछ, तो ये हेयरिंग प्रोटेक्शन हो जाता है, तो इसका सी आंसर भी गलत हो गया। बियर रेस्पिरेटर, देखिए रेस्पिरेटर का मतलब होता है सांस लेना, और सांस लेने के देखिए इसमें मुंह में एक मास्क लगाया हुआ है, यानी कि इसका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा, वियर रेस्पिरेटर। तो इस तरीके से आपको चिन्ह को समझना है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। अगला 6वां क्वेश्चन है, यह कौन सा सेफ्टी साइन है? तो व्हाट इज दिस सेफ्टी साइन? अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है कि जो 4 सेफ्टी साइन होते हैं, चारों में से एक एक चित्र को लिया है, ताकि आपको सेफ्टी साइन के कलर भी याद हो जाए और आपको उसका 1-2 जो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी याद हो जाए।
ये दूसरा सेफ्टी साइन है जो मैंने कल बताया था रेड बॉर्डर में 1 नंबर वीडियो में, कि जिसमें रेड बॉर्डर होता है, इससे इंसान डरता है। और जब डरता है तो इसे हम जो है प्रोहिबिशन साइन, निषेध साइन कहते हैं। कौन सा साइन कहते हैं? निषेध साइन, जिसे नहीं करना है। इसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन साइन और हिंदी में निषेध साइन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसका जो बॉर्डर होता है वो रेड रंग का होता है, इसमें स्लेंट लाइन जो होती है वो रेड रंग की होती है, देखिए रेड रंग की बनी हुई है, लेकिन इसका चित्र जो होता है वो ब्लैक रंग का होता है। ये प्रोहिबिशन साइन या निषेध साइन कहते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन पर कि ये चित्र क्या दिखा रहा है। देखिए ये चित्र में देखिए नीचे बनी हुई है आग, ठीक है, और आग पर बाल्टी से पानी डाला जा रहा है, और इसको इस चित्र के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस आग पर बाल्टी से पानी नहीं डालना है। और मैं अपने चैनल फिटर फाइटर पर कई बार बता चुका हूँ कि कौन सी आग पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, वो है ऑयल फायर, ठीक है ना, यानी ऑयल फायर पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए। तो ये ऑयल फायर पर ये मना कर रहा है कि ऑयल फायर पर पानी मत डालो, अन्यथा आग फैल जाएगी। अब ये ऑप्शन को देख लेते हैं, नो स्मोकिंग। नो स्मोकिंग होती बीड़ी वाला डिजाइन जो आपकी इस निषेध साइन में होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे, डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, देखिए ये स्पष्ट लिखा हुआ है डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल डोंट यूज, आप लोगों ने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, इसके बीच में एक मोबाइल बना होता है, इस तरीके से बटन बने होते हैं, अगर इसके बीच में एक मोबाइल बना होता है तो इसका सी आंसर हो सकता था। नो पार्किंग, अगर इसके अंदर कार बनी होती, इस तरीके से कार बनी होती, तो हम उसको कह सकते थे कि ये नो पार्किंग का है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर, जो इस चित्र का करेक्ट आंसर है, वो है डू नॉट एक्सटिंग्विश विथ वाटर, यानी हमें वाटर की मदद से उसको एक्सटिंग्विश नहीं करना है, इस आग को नहीं बुझाना है। वो भी कौन सी फायर, इसमें नहीं लिखा है, वो है ऑयल फायर। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, 7 नंबर क्वेश्चन है अपना। देखिए ये भी एक सेफ्टी साइन आपको दिख गया है, ट्राइंगल में जो बनाया जाता है उसे हम चेतावनी साइन कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। और जो चेतावनी साइन जितने भी होते हैं उनको पीले बैकग्राउंड जो रहता है उसमें ब्लैक रंग से बनाया जाता है, क्योंकि पीले बैकग्राउंड में ब्लैक रंग बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब हम देख चलते हैं इसका जो है आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है लेजर बीम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लेजर बीम, क्योंकि जो लेजर किरणें होती हैं वो कोई डायरेक्शन नहीं देखती हैं, वो चारों डायरेक्शनों में इस तरीके से निकलती हैं, इसे हम बोलते हैं लेजर बीम, ठीक है ना, लेजर किरणें। इसके बाद रेडिएशन दिया गया है, तो ये तो आंसर सारे इसके गलत हैं। रेडिएशन का भी काफ़ी जो वाईफाई जैसे साइंस की तरह रहता है, मैं थोड़ा रेडिएशन का बता देता हूँ। रेडिएशन तीन तरफ होता है, 3 डायरेक्शन में होता है, इस तरीके से रेडिएशन का होगा, वो भी ट्रायंगल में ही बनाया जाएगा, वाईफाई जैसा इस तरीके के साइन होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये 8वां क्वेश्चन मैंने चौथा सेफ्टी साइन लिया है। यह कौन सा सेफ्टी साइन है, व्हाट इज दिस सेफ्टी साइन? तो देखिए इसमें प्लस का साइन बना हुआ है, तो जो प्लस का साइन होता है वो हरे बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद रंग का साइन होता है। आप लोगों ने डॉक्टरी में लाल रंग का साइन देखा होगा, वो जनरल डॉक्टर के लिए होता है, वो फैक्ट्री के अंदर ये सेफ्टी साइन ही चलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्रीन रंग के बैकग्राउंड में वाइट रंग का जो है सिंबल होना चाहिए, प्लस वाला वाइट रंग होना चाहिए, ये प्लस का, ठीक है ना। अब मैं इसमें बता देता हूँ, हॉस्पिटल तो ये गलत हो गया, ये रेड रंग का होता है। डॉक्टर का भी गलत हो गया। फर्स्ट एड, तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एड। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा सामग्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट एड मटेरियल, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि फर्स्ट एड का मटेरियल कौन सा होता है। तो देखिए पहले दिया स्ट्रेचर जिस पे मरीज को लेटाकर ले जाया जाता है, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल। इसके बाद दूसरा दिया एंटीहिस्टामाइन क्रीम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंटीहिस्टामाइन क्रीम कब लगाते हैं, जब मधुमक्खी जो होती है, शहद वाली मक्खी जो होती है, शहद की मक्खी, ये नॉर्मल घर वाली मक्खी की बात नहीं कर रहा हूँ, शहद वाली मक्खी जब काट लेती है तो ये क्रीम लगाई जाती है। अब शहद वाली मक्खी कहाँ मिल जाती है, जो फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी शहद के मधुमक्खी के छत्ते लग जाते हैं, तो हम जब ड्यूटी करने जाते हैं, कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो वो शहद की मधुमक्खियाँ, जिसे हम बड़ी मधुमक्खी कहते हैं, टंकियों में लग जाती है, तो वो जब मक्खी उड़ती है तो जो वहाँ के वर्कर होते हैं उसको काट सकती है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में, जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है फैक्ट्री के अंदर, तो उसमें एंटीहिस्टामाइन क्रीम रखी जाती है। तो ये भी सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। गाज,
गाज जो होता है एक प्रकार की चौड़ी पट्टी होती है, जिस तरीके से जो आपने देखी हो किसी घाव के ऊपर जो पट्टी बांधते हैं उसमें एक चौड़ी पट्टी होती है, उसे हम गाज कहते हैं। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज, इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाए ऑल ऑफ दीज। इन सारी चीज़ों को, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी चीज़ें मैंने ऑप्शन में दी क्योंकि मैं 3-4 से ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिख सकता था। वैसे उसमें 20 से 25 चीज़ें होती हैं, वो आपकी ट्रेड थ्योरी की किताब में मिल जाएंगी। मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको लिख दी और इसका करेक्ट आंसर डी आपको बता दिया है। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में सही विकल्प पहचानो, जो द करेक्ट ऑप्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ITI की गवर्नमेंट जॉब और ITI के अप्रेंटिस के जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए, कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये चारों अपने आप में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन है। देखिए कैसे, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अभी मैं कैसे समझा कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ कैसे होते हैं। अब पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। देखिए मीटर जो होता है, ये नैनोमीटर, ये होता है बहुत छोटा। नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, मीटर बहुत बड़ा होता है। जब हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाएंगे तो वैल्यू प्लस में नहीं आएगी, माइनस में ही पावर आएगी। ध्यान रखिए, छोटा कन्वर्जन से जब हम बड़ा कन्वर्जन में किसी चीज़ को ले जाते हैं तो हमारी वैल्यू बटे में आती है, और बटे वाली वैल्यू को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻⁹ होगा, ना कि 10⁻+9। तो इसलिए पहला आंसर हो गया इसका गलत। ठीक है, इसके बाद दिया 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, तो इसका बी आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है ना। इसके बाद 1 माइक्रोन में 10⁻³ मीटर। अब देखिए इसमें जो सी आंसर है ये भी इनकरेक्ट है। 10⁻³ दिया है जो गलत है, माइनस में तो आएगा लेकिन -3 की जगह -6 होगा। जब हम 10⁻6 लिख देंगे अगर इधर, तो हमारा सी आंसर भी करेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 10⁻−3, तो हमारा सी आंसर भी करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। इसके बाद डी ऑप्शन भी गलत है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। 1 सेंटीमीटर कितने, 10 मिलीमीटर। इसलिए इसका आंसर 1 नैनोमीटर में 10⁹ मीटर होते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन आज के दूसरे नंबर के वीडियो के। तो ऐसे ही हम फिटर फाइटर पर 10-10 क्वेश्चन करके आपको काफ़ी सारी जानकारी देते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट भी आप कर सकते हो। ओके, बाय बाय।